नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूं चिन्मय नंदा। निफ्टी में आज स्लाइटली थोड़ा गैप अप में ओपनिंग हुआ था, लेकिन अगर आप देखें पहले ही 1 घंटे में ही एक निफ्टी में शार्प सेलिंग हमें देखने को मिला। हमने कल क्लियरली यही बात बताया था, निफ्टी में हमें एक आज ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकता है। तो ठीक उसी तरह ही निफ्टी ने पहले ही हाफ में 17,920 से करीब टूटकर 17,820 के आसपास कहीं पर भी आ गया था, यानी 100 पॉइंट का मूवमेंट उसने दे दिया। सेकेंड हाफ में एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन ये मार्केट ओपन होते ही हो गया था और करीब 17,800 के आसपास कहीं पर इसने एक सपोर्ट लिया और सपोर्ट होने के बाद इसे एक वोलेटाइल मार्केट में चला गया और क्लोजिंग होते होते करीब 17,850 860 के आसपास कहीं पर आके क्लोजिंग दे दिया है। तो यहाँ से आगे क्या हो सकता है, देखिए पिछले 3 दिनों से मार्केट में एक नेगेटिव जोन चल रहा है और अगर आप डे चार्ट में चलते हैं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दोनों ही दिन में हमें निचलेतम स्तर से फिर से एक बाइंग हैपनिंग देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से आगे क्या हो सकता है, अगर कल मार्केट फ्लैट में ओपनिंग होता है, 30 पॉइंट का ऊपर नीचे के आसपास कहीं पर ओपनिंग होता है और 10 बजे के आसपास कहीं पर इसी पोजीशन के आसपास ही कहीं पर होल्ड कर लेता है, तो हमें यहाँ से फिर से एक ऊपर की तरफ मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जहाँ पर उसको पहले 17,950 का एक रेजिस्टेंस फेस करना होगा। अगर इस रेजिस्टेंस को उसने पार कर लेता है तो फिर से 8,000 का दूसरा रेजिस्टेंस उसके लिए इंतजार कर रहा है। लेकिन मान लीजिए कल एक बड़ा गैप अप में ओपनिंग हो जाता है, इंतजार कीजिए फिर से यहाँ पे थोड़ा रिकंसिलेशन होने के लिए और आपका जो प्राइस है, आज का जो क्लोजिंग प्राइस है वहाँ तक आने के लिए, और वहाँ से हमें फिर से एक बाइंग हैपनिंग देखने को मिल सकता है। लेकिन कल अगर मार्केट में गैप डाउन पे ओपनिंग हो जाता है और मान लीजिए ये जो 3 बजे का कैंडल है इसके नीचे ही ओपनिंग हो जाता है, यहाँ से हमें एक पैनिक सेलिंग देखने को जरूर मिल सकता है। इसका स्टॉप लॉस आप करीब 17,850 के आसपास भी रख सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी भी सिमिलरली एक रेंज में ही ट्रेड करता ही रहा। अगर आप देखें तो पहले ही 1 घंटे को अगर छोड़ देते हैं तो बाकी टाइम के लिए बैंक निफ्टी में भी एक रेंज में ही ट्रेड करता ही रहा। निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी भी पहले ही 1 घंटे में पहले ही हाफ में एक सेलिंग देखने को मिला और बाद में 41,800 के पास वहाँ से एक शार्प हमें बाइंग देखने को मिला, जबकि क्लोजिंग होते होते उसने 42,000 के ऊपर आके क्लोजिंग दे दिया है। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी अगर आप डे चार्ट में चलते हैं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पिछले 2 दिनों से निचलेतम स्तर से यहाँ पर भी हमें बाइंग देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से आगे क्या हो सकता है, यहाँ पर भी कल अगर बैंक निफ्टी में एक फ्लैट ओपनिंग हो जाता है, 2 पॉइंट के ऊपर या नीचे के अंदर कहीं पर हो जाता है और ये इसी बीच के अंदर 10 बजे के आसपास कहीं पर उसने टाइम स्पेंड कर लेता है, तो यहाँ से हमें फिर से एक बाइंग हैपनिंग देखने को मिल सकता है। पहले उसमें 42,300 के आसपास कहीं पर उसको एक छोटा सा रेजिस्टेंस मिलने वाला है, लेकिन अगर उसको वो क्रॉस कर लेता है तो हमें ऊपर के लेवल को 42,600 के आसपास है कि हमें उसको मेजर सपोर्ट देखने को मिल सकता है और रेजिस्टेंस उसको देखने को मिल सकता है। तो हमें अभी इंतजार करना होगा 42,600 को वो कैसा रेस्पेक्ट कर रहा है। लेकिन मान लीजिए कल अगर बैंक निफ्टी के गैप डाउन पे ओपनिंग हो जाता है, यानी 42,000 के अंदर कहीं 42,000 के नीचे कहीं पर अगर ओपनिंग हो जाता है और उसी के नीचे ही करीब पहला या दूसरा कैंडल भी अगर क्लोजिंग दे देता है तो यहाँ से हमें फिर से पैनिक सेलिंग कल देखने को मिल सकता है, जैसे निफ्टी में भी देखने को मिलेगा। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। आज हमने हमारे पोजीशन में जून सीरीज का 18,000 का एक शॉर्ट सेटल क्रिएट किए हुए हैं। को छोड़ के हमारा जो कैरी फॉरवर्ड था जनवरी मंथ का 18,000 का शॉर्ट सेटल, वो भी हमने कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमें मोटिवेट कीजिए। पर्सनल फाइनेंस शेयर ट्रेडिंग के नॉलेज के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।